दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी 25 टैरिफ जो कि 1 अगस्त से अप्लाई हो जाएगा और उसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी के लिए क्या होगा और हमें अब क्या करना चाहिए एज अ भारतीय या फिर एज अ गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टैरिफ के विवाद काफी टाइम से चल रहा है और ये हमारे साथ ही नहीं, ये काफी देशों के साथ में चल रहा है। जो ट्रंप है, उन्होंने टैरिफ की धमकी एक बार ब्रिक्स देशों को भी दी थी कि जो भी रसिया के साथ में ट्रेड कर रहा है, चाहे वो वॉर मटेरियल होते हैं उनके लिए, जो युद्ध सामग्री होती है, या फिर जो ऑयल वगैरह बाई कर रहे हैं, उन पर एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा 200% का। ये भी पहले धमकी दी है। यानी कि आए दिन कुछ ना कुछ नए नए प्रोपेगेंडा खड़े कर रहे हैं, नई नई चीजें बोल रहे हैं। अब उन्होंने फाइनली जो इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ की जो संशय चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने 1 अगस्त से 25% का टैरिफ लगा दिया और एडिशनली जुर्माना भी लगा दिया है। अब इसका एज अ इंडियन, हालांकि भारत सरकार ने भी एक रुख अपना लिया है, सख्त रुख अपनाया है कि हम अपने देश के किसानों के साथ अहित नहीं करेंगे। एक्चुअली इन जो जब बातें दोनों देशों के बीच में बातें होती हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, तो उसमें से एक मुद्दा ये था, एक जिसका पेच फंसा हुआ था, कि अमेरिका चाहता था कि वो अपने डेयरी प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर सस्ते में बेचे, टैरिफ मत लगाओ उसके प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर उनके डेयरी प्रोडक्ट जब हमारे देश में बिकेंगे, इसका मतलब यह है कि हमारे देश के जो किसान हैं उनका अहित होगा। और आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट किसानों का हित नहीं चाहती है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या मानना है, प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर अगर उनके प्रोडक्ट बिकेंगे तो यहाँ पे देश के किसान हैं उनका नुकसान होगा, उनकी उनकी जो कीमत है उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह सरकार ने साफ क्लियर कर दिया है कि हम ट्रंप की जो बातें हैं उन पर हम झुकने वाले नहीं है। कोई भी हम अपने देश के नागरिकों का अहित नहीं चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़े जो जिनका हमें हित करना है वो है हमारे भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिकों के हित के लिए जो भी फैसला लेना होगा, कठिन से कठिन फैसला लेना होगा, हम कठिन से कठिन फैसला लेंगे। अब देखिए, जो टैरिफ लगाया है हमारे इंडिया पर, इसका इंपैक्ट हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कितना पॉजिटिव हो सकता है, या मैं जो सोच रहा हूं क्या ऐसा आप भी सोचते हैं। देखिए, जब पोखरण के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया था, करवाया था, हुआ था, तो उस समय पे अमेरिका ने हमारे ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, काफी सारी पाबंदियां लगा दी थी। उस समय पे पाबंदी लगाई थी, तब भी हम उठ खड़े हुए, हमने अपना वजूद बनाए रखा और हम तरक्की की तरफ अग्रसित रहे। उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, तो कारगिल के युद्ध में भी आपको पता है कि हमने जीपीएस वगैरह की डिमांड की थी कि भैया आतंकवादी कहाँ छिपे हैं, हमें उसकी लोकेशन चाहिए, तो हमें अपना जीपीएस दे दो जरा कुछ, है ना, अमेरिका वगैरह से। उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने जब उन्होंने मना कर दिया तो हमारे डीआरडीओ ने क्या किया, हमारी जो देश की संस्थाएं उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने मिलकर के अपना खुद का जीपीएस बनाया। ठीक है, जीपीएस बनाया। उसके बाद नई नई चीजें आविष्कार करने लग रहे हैं और नई नई चीजें बना रहे हैं। सैटेलाइट के जो आकाश है उसमें भी हम नंबर सेकंड पे तो चल ही रहे हैं, नेगेटिव थर्ड पे चल रहे हैं, है ना। काफी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, क्योंकि भारतीयों के अंदर एक चीज है, जब तक हम भारतीयों को जगाता नहीं है ना, हम कुछ करते नहीं है ज्यादा। तो जब हमें जगाया जाता है, झकझोरा जाता है ना, तब हम प्रॉपर तरीके से स्टैंड लेते हैं और प्रॉपर तरीके से वर्क भी करते हैं। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अलग से एक और बताता हूं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और जिन्होंने कई बार ऐसा बोला है, कई सार्वजनिक मुद्दों में बोला है कि जो इंडियंस हैं उनको हायर मत करो, अमेरिका के अंदर जितनी भी कंपनियां इनको हायर मत करो और इनको निकाल दो, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े दिग्गज हैं, टेक आइकून है, जैसे कि मार्क जकरबर्ग हैं, एप्पल सीईओ हैं, इन्होंने भी कई बार बोला है। बिल माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स हैं, उन्होंने भी बोला है कि अगर आप इंडियन टैलेंट को अगर इग्नोर करोगे ना, तो उनके बिना जो दुनिया की कल्पना है वो असंभव है। अगर आप उनको निकाल दोगे, उनको हायर नहीं करोगे, तो वो खुद अपने देश में जाकर के बड़े बड़े गूगल कंपनियां बना देंगे, बड़े बड़े फेसबुक की कंपनियां बना देंगी। और ये सच बात है। वो हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां शायद कुछ ऐसी रही, राजनीतिक कंडीशन कुछ ऐसी रही कि हमारे देश के टैलेंट को ना कदर नहीं की गई। अगर कदर की गई होती तो आज हम कहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे गूगल होते, बहुत सारी फेसबुक होती, और ये सारी चीजें सत्य है। तो अब जो टैरिफ लगाया है ना, ये हमारे लिए एक आंखें खोलने वाली बात भी हो सकती है। आप में से हालांकि कई सारे लोग मेरी बातों से एग्री नहीं करते होंगे, तो आप प्लीज अपने भी विचार रख सकते हैं। मैं अपने विचार को आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूं, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये टैरिफ जो लगाया जाए, इस वजह से हमारे लिए एक नया मार्केट ओपन होगा। हम एक ही पे डिपेंड क्यों रहें, हमारे लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। यस, दिक्कत होगी, हमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए का, डॉलर का नुकसान भी होगा। हमारे देश के कई सेक्टर होंगे जो कि काफी दिक्कत आएगी। हमारे देश जो कई सारे सेक्टर हैं उनको, क्योंकि वो टोटली डिपेंड ज्यादातर अमेरिका के लिए थे कि वहां पे मार्केट माल को एक्सपोर्ट करते थे। और नो डाउट अमेरिका का मार्केट काफी बड़ा मार्केट भी है और वहां से हमें पोटेंशियल मिलता है, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि हम एक ही पे डिपेंड रहते हैं और हमारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, हम अपना स्टैंड क्लियर रखेंगे, नहीं यस, तो वो भी ऐसी बात नहीं है, झुकने वाला ही झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले समय के अंदर सारी चीजें मालूम पड़ेगी। एज अ इंडियन हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और डट के मुकाबला करेंगे और अपने आप को सशक्त बनाएंगे, अपने आप के यहाँ पे अपने यहाँ के जो इन्वेंशंस हैं उन पर विश्वास करेंगे, अपने स्टार्टअप्स पे ध्यान देंगे, तो हम भी समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेंगे। और ऐसी कल्पना हम सब भारतीयों की होनी चाहिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ में एक बार बोल दीजिए जय हिंद।